मेहमान है हमारी आज। आज हम अस्सलाम पाकिस्तान से इनको वालेकुम, ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको आप जानते ही हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त नाजिया इलाही हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, थैंक यू। और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इरशाद। डॉक्टर इरशाद को भी सब लोग जानते हैं और टीवी पे हमें नजर आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। सबसे पहले मैं क्या हमें जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही चलूंगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है जो इस्लामाबाद डायलॉग हो रहे थे 2-4 दिन पहले। उनका कहना ये है कि यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे, क्योंकि भारत में जो माइनॉरिटीज रहती हैं जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और दूसरे रिलीजन के लोग, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसलिए वो डोजियर तैयार किया गया है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है भारत में ऐसा हो रहा है? भारत तो जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ इनसे जालमों से, ये हमेशा से देखें, अगर अगर ये मोहब्बत और सलूक से रहते तो हम लोग अलहदा क्यों होते इनसे। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है हमें, पाकिस्तान को तो सिर्फ हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा मुस्लिमों के लिए और अकलियतों के लिए, सबके लिए बोलते हैं और आवाज उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं। हम ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं। लेकिन ये हमें इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं इनके। देख लीजिए आप, अभी अभी कुछ दिन में ही देख लें इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, कभी सिखों के साथ, कभी मुस्लिम के साथ, कभी कभी माइनॉरिटीज के साथ, कभी हलाल हराम को बैन करने के तरीके, जो भी है हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं वहां हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं का मुल्क है, उन्हें फैलाना चाहिए। लेकिन अकलियतों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं उनके मफादात, उनकी चीजें, उनका हर चीज, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब नाजिया इलाही जो है मुस्लिम बहन है हमारी, तो मैं ये कहूंगा कि देखें, इनको भी ये भी फेस करते होंगे जब ईद बकरा ईद के दिन होते हैं, तो इनको फेस करना होता होगा जब कुर्बानी करते हैं, जो कुछ करते हैं, जब जब रमजानुल मुबारक में जो भी हमारा अकीदा है, जब हम इबादत करते हैं, तो उसमें क्या कुछ फेस नहीं करते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारी हुकूमतें, जो भी हमारी हुकूमत होती है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने किया, बाकी जितनी भी हुकूमतें हमारी होती हैं वो हमेशा ये कोशिश करती हैं अकलियतों का ख्याल किया जाए, हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए, हिंदुस्तान के साथ प्यार का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाया जाए, ये हमेशा होता है। लेकिन कभी हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। हाँ, एक दफा हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनको दावत दी थी, इनके वजीर आजम थे, वो तशरीफ लाए, वो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए, उनको मोहब्बत के फूल निछावर किए गए। लेकिन हिंदुस्तान में वो प्रोपेगेंडा उस वजीर आजम के खिलाफ किया गया कि अलामान वल हफीज। लेकिन दुनिया अब बहुत एडवांस हो गई है। अब हिंदुस्तान जो कुछ करता रहा, जो कुछ करता है, जो कुछ करना चाहता है, उसको दुनिया एडवांस पकड़ लेती है और देख लेती है कि अब क्या होने वाला है। और वहां की आवाम भी अब जाग रही है, अब अकलियतें भी जाग रही हैं, मुस्लिम भी जाग रहे हैं, हिंदू सिख भी जाग रहे हैं। तो वो देखेंगे, हम अल्लाह करेगा कि अच्छा वक्त आएगा और अच्छा वक्त मैं की सर नाजिया इंतजार से में इंसान। पूछ लेती हूँ। नाजिया, एज अ मुस्लिम नाजिया, कौन सा जुल्म हो रहा है आपके ऊपर जो यहाँ से डोजियर तैयार हो रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है उन पर जुल्म हो रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? सबसे पहले तो मैं जितने भी सवाल इन्होंने खड़े किए हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। 3 मिनट 44 सेकंड इन्होंने लिया है, तो 3 मिनट 44 सेकंड में भी। पहली बात कि अलहदगी नहीं हुई थी, जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान भीख में दिया गया था, क्योंकि उसको पावर का बहुत नशा था और नेहरू जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहे थे। इसलिए यहाँ तक कि नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना बनने दूं जिन्ना को। तो गांधी जी की दया दृष्टि पर पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे के भीख में मिल गया था। अब आती है बात कि मोहब्बत की बात आपने कही थी। अगर मोहब्बत 26/11 जैसे अटैक को कहा जाता है, तो भाई मैं तो एज अ मुस्लिम भारत में बहुत खुश हूँ। अगर पार्लियामेंट अटैक को अगर मोहब्बत कही जाती है पाकिस्तान में, तो बड़ी अच्छी बात है। तब तो फिर आप उल्टा ही कुछ कुरान या हदीस पढ़ रहे होंगे। अगर लश्कर तैयबा और ISI एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बात आती है
कि आप जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ये तो अल जजीरा की रिपोर्ट है कि बिलावल ने यूएन में खड़े होकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बुच्चर कह करके पुकारा था। और ऑन दी अदर हैंड 7 महीने के बाद बिलावल ने ये एडमिट किया था यूएन में कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फेल हो जा रहा है यूएन का अटेंशन लेने में कश्मीर के बारे में समझाने के लिए। ये बिलावल का कंटेंट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूएन में बिलावल ने कहा था। और ये उसकी वो स्पीच अभी भी वहां पर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकती हूँ। अब बात आती है कि 8 महीना पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को यूएन प्रेसिडेंट ने बहुत झाड़ा था, क्योंकि वो बिना तथ्य और सत्य के आधार पर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था और भारत को मलाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो यूएन प्रेसिडेंट की तरफ से उस जर्नलिस्ट को झाड़ और फिटकार पड़ी थी। अब बात आती है, डॉक्टर एस जयशंकर ने हमेशा G20 या ग्रुप 20 की मीटिंग में पहले ही ये बात का निर्णय और ट्रांसपेरेंटली कह दिया था कि किसी भी तरीके से टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हम हवा नहीं दे सकते। और अब विजन जो है भारत का वो डेवलपमेंट की तरफ है, इंप्रूवमेंट की तरफ है, इकोनॉमिक की तरफ है, ग्लोबल पावर की तरफ है। इसलिए जितनी भी दुनिया में टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनका विनाश होना, उनका खत्म होना बहुत निहायत ही जरूरी है। और जिस तरह से अभी 1 2 3 4 5 6 करके विकेट डाउन हो रहे हैं, सब अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, मदरसे के बाहर, मस्जिद के बाहर 72 वर्जिन हूरों के पास सब चले जा रहे हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ देती हूँ कि सब 72 वर्जिन हूरों का मजा लें। और जितने भी आतंकी दिमाग के पाकिस्तान में लोग रोटी बोटी खा करके परवरिश ले रहे हैं, सबको 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाना चाहिए। और जो भी स्पाइडरमैन जो मार रहा है छातियों पर और पेशानी पर, वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहा है। अब एक लास्ट जवाब मैं आपको डॉक्टर साहब दे देती हूँ कि हलाल के बारे में आपने कहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैंने सुना था कि जब बकरा ज़बा होता है, ऊंट ज़बा होता है, हिरन ज़बा होता है, भैंसा ज़बा होता है, तब ला इलाहा पढ़ करके और तब अशहदु पढ़ करके और तब वजू कर करके ज़बा किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि डिटॉल भी हलाल। लेट मी फिनिश, मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात खत्म होनी चाहिए। चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दांत, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है अर्जुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद। और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। मैं बहुत मैं नाज़िया से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने गाजर का कभी नहीं सुना जी। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाज़िया मैंने आपकी सुनी। जो झूठ आपने बोला मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे। जैसे आप लोग कहते हैं जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें। तो मोदी जी ने बिलावल सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई यार बना नहीं रहा हूँ आपको मैं, छोटी उम्र से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई गलत नहीं कहा, बुच्चर को बुच्चर से ही कहा। दूसरी बात यह है, आप हराम हलाल की बात कर रही हैं कि डिटॉल और ये और वो, ये देखें ये किस सेंस में कहा, ये भी आप जरा थोड़ा सा गौर करें। मतलब झूठ वाले, आप हिंदुस्तान में बैठी हो ना, तो हिंदुस्तानियों की एक आदत मैंने देखा कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो और ऐसे बेहतरीन तरीके से बोलते हो और बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि दूसरा आदमी को लगने लगे कि जो झूठ बोल रहा है शायद ये सच बोल रहा हो और इसको कबूल कर लें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये जो चीजों के आपने नाम लिए, ये क्यों बाइकाट किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जालिम है जो जुल्म कर रहा है इंसानियत पे, इंसानों पे, मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, उनको मार मार के जिबा करके फेंक रहा है। वो उनकी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हम ये चाहते ही हैं। देखिए नाज़िया, आप सुने, अब
हम ये चाहते ही हैं कि उसको कैसे आप सबक रस्सी सिखाया भी नहीं जाए, जा रहे, उसकी आप हमास इकोनॉमी भी को, नहीं जा रहे, उसकी कोट को पैंट टाई लगा सुन करके लें, इसी सुन को लें, सुन लें, अब वो कंप्लीट, टाइम पहले आ वो गया। कंप्लीट कर ले नाज़िया नाज़िया, सुन वरना लें, फिर वो सही नहीं मैं होगा। ये जी कह रहा डॉक्टर हूँ कि हम ये चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी को ऐसे तबाह किया जाए। देखिए उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किसकी? मुस्लिम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, जब आप लोगों ने कतर के खिलाफ आपकी मोदी सरकार ने एक प्रोपेगेंडा किया, मैंने उसमें भी यही कहा था कि खुदा न खास्ता कतर ने, सऊदीया ने, यूएई ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया तो आपके अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है इंडिया, अपना कतर में, सऊदीया में, दुबई में आपके हिंदुस्तान के लोग करते हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट बंद हो, उनके खिलाफ ऐसा एक मिशन चलाया जाए। तमाम दुनिया के मुस्लिम, पाकिस्तानियों को हम नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, जिसमें आप भी शामिल हो नाज़िया, आपके पेरेंट्स भी शामिल है, आपका खानदान भी शामिल है। अगर हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए, जालिमों के खिलाफ, मैं सिर्फ उसको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो सर हमास क्या था डॉक्टर साहब? जो इंसानी, हमास क्या था? हमास ने अपने लोगों, देखें मैं बता रहा हूँ, हमास भी तो टेररिस्ट है ना? नहीं टेररिस्ट नहीं है वो अपने लोगों की हिफाजत कर तो रहा है, अपने मुल्क की देखिए, हिफाजत अब कर रहा है, आरजू अपनी जी सरहदों की मुझे हिफाजत बोलने कर रहा है। दीजिए। अच्छा, अपने एक मुल्क सेकंड से, नाजिया से ले लूं मैं। अपने मुल्क से बदमाशों को निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो बदमाशों को निकाल करके दम लेंगे। और अब मैं पूरी दुनिया के मुस्लिम जाग रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जाग रहे हैं। देखिए ऐसा ऐसा होता ही है कि जब जख्म होता है वो उसकी हीलिंग आराम आराम से होती है, एकदम उसको जल्दी सर से सर उसमें कैंसर लग नाजिया को जाता भी है, सुन लीजिए सर, उसमें नाजिया को कैंसर भी हो सुन जाता है। लीजिए। मैं ये चाह लेकिन रहा हूँ कि हमास, आपका, सर अगर हमास आप लोग, टेररिस्ट है, हमास को मैं हरगिज कोई वो नहीं समझ हमास सकती। टेररिस्ट मुझे नहीं है, वो अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी अरे सरहदों की बाबा, हिफाजत, स्लो अपने लोगों डाउन, की स्लो हिफाजत डाउन कर रहा है। अच्छा ओके नाजिया। नहीं, आपने कहा गाजर मूली को हलाल करना, गाजर मूली को हलाल नहीं करना, आप इसी रूम हरामियों में की कोट प्रोडक्ट पैंट बंद टाई करना। लगा के बैठे हैं, आपको आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है। 5 दिन पहले आपकी एक पूरी खबर यूट्यूबर को मलिस्ट किया गया है पाकिस्तान के बाजार में। 5 दिन पहले लड़कों ने आपकी एक महिला यूट्यूबर को मलिस्ट किया है पाकिस्तान के युवाओं ने। आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है डॉक्टर इरशाद। आप पूरी दुनिया में मुझे पूरी खबर है, आपको नहीं मुझे पता है कि आपकी पूरी पाकिस्तान की दुनिया में जनता भी मर सहमत रही है। है। एक एक और करके, जब लोग एक एक करके, जब कोई लोग प्लीज। आप स्लो डाउन, जब कुछ डॉक्टर इंसाफ होते हैं, महत्वपूर्ण बात उसके है। लिए साहब नॉन मुल्क स्टॉप में तो कोई इदारे भी नहीं होते हैं, बोलेगा ना। सजाएं मिलती हैं। देखें आप नॉन सुन स्टॉप नहीं बोल लीजिए रहा हूँ ना, मैं, आपने नाज़िया अगर अपनी गलत बात बात करेंगी कंप्लीट मैं इनको, मैं सुन लीजिए। आपको सर उनकी आपको बात आरज़ू भी सुन मालूम है कि लीजिए मैं ना। गलत बात नहीं सुनता हूँ। अगर अब आप मेरी नाज़िया बात गलत तो बात सुन लें। है, अब आप मेरी नाज़िया बात देखें, तो कोई सुन जुल्म लीजिए। होता है, कोई चीज होती है, उसके लिए अरे इदारे होते डॉक्टर हैं, इरशाद, और स्लो इदारे डाउन सजाएं देते हैं। मैंने और आपने सजा नहीं देनी एक होती, आरज़ू सेकंड, ने सजा नहीं अच्छा देनी एक होती। सेकंड डॉक्टर साहब, नाजिया की बारी भी आने देना, नाजिया को भी बोलने दीजिए, शो का टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है। जी नाजिया प्लीज, आप भी कॉम्पैक्ट से रिप्लाई कीजिएगा जी। देखिए, सबसे पहले कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बलात्कार किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बहू बेटियों को नंगा किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाया और जलाया है। अब करते हैं इस्लामिक, बात करते हैं मस्जिद अल अक्सा। बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर इरशाद, आपके लिए भी, आरजू जी आपके लिए भी, और मैं नाजिया इलाही खान भारत से बैठी हुई मेरे लिए भी। डैम ऑफ द रॉक हम कहते हैं। मुसलमान का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत रवाना हुए थे मस्जिद अल अक्सा के पास से। यहूदी के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी वैल्यूबल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसी जमीन से गए थे। ईसाइयों के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इंपॉर्टेंट है मस्जिद अल अक्सा वाली पूरी रडार, पूरा एरिया, कि ईसा मसीह जो है वो वहीं पर फांसी पे लटकाए गए थे। तो ये जो सुन्नी मुसलमानों का जो एक तेवर है कि हम सबको गुलाम बनाएंगे, ये तेवर सबसे पहले गलत है। दूसरी चीज, जो बार बार भारत पर और मोदी जी पर जो टारगेट पाकिस्तान करता है, वही सेम टारगेट असदुद्दीन अवैसी और राहुल गांधी करते हैं। मुझे तो पाकिस्तान और राहुल गांधी, असदुद्दीन अवैसी के लिए गाना याद आ गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो राहुल गांधी जी हो गए पाकिस्तान के। मैं तो ऐसा कुछ बोल दूंगी। अभी बात आ रही है कि भाई इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए कोई बजरंग दल या आरएसएस आया था क्या, या मोदी जी आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड जो खाविंद है हजरत अली, उनको मारने के लिए कोई बजरंग दल आया था या मोदी जी का कोई आदमी आ गया था? उनका बगल का नमाजी ही मारा था ना भाई। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरे अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है कि अल्लाह को जो ना माने उसका
अच्छी बात है, लेकिन देखें ऐसा नहीं है कि मेरे इस्लाम में ऐसा है कि डॉक्टर इरशाद मेरी बात देखिए, ये रिलीजियस बहस नहीं, आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा कभी भी। आप मेरे इस्लाम के बारे में गलत बात करेंगे आए हैं, मार के आए हैं, आप उसमें भारत के मुसलमानों को इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत खुश हैं भारत में, हम तरक्की कर रहे हैं भारत में, हमारी शिक्षा, हमारी हर चीज बहुत अच्छी है भारत में। डॉक्टर साहब से भी सुन लें, डॉक्टर साहब से भी। जी डॉक्टर साहब, देखें बात ये है कि ये जो कह रही है ना कि इस्लाम में जो मुस्लिम नहीं है उसका सर कलम कर दो, मेरा इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं कहता है। वो हम मोहब्बत और शिद्दत करने वाला दीन है मेरा, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ हुक्म फरमाया, ना कुछ ऐसी कोई वही नाजिल हुई, ना कुछ ऐसी बात हुई। ये जो कुछ आप पढ़ के आई हैं ठीक पढ़ के आई होंगी, आपने हिंदुओं की किताब में पढ़ा होगा ऐसा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको याद है एक हमारी किताब में लिखा है, सुन ले, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक कूड़ा फेंकती थी खातून, आपने वो किस्सा सुना हुआ होगा कि तो वो उसको पता करने चले गए। सर हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं सर, हम रिलीजन पे बात नहीं कर रहे हैं। से नाम ले कुरान पाक की, इस्लाम में ऐसा है कि कलम कर दो। एक मिनट डॉक्टर साहब हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। प्लीज आप दोनों हिंदुस्तान ये पाकिस्तान पे, लेकिन ये इस्लाम को बीच में ला रही हैं और कुरान पाक को बीच में ला रही हैं। हम तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा एहतराम किया करें। सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ना सर, सर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, सर पाकिस्तान ने कहा कि माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है। सर एक सेकंड और सर ऐसे सर आपसे मैंने पूछा था, पाकिस्तान जो कह रहा है कि इंडियन माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान को कहां से दिखा? लेकिन नाजिया कहीं से कहीं लेकर के चली गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान को नहीं दिखा, पूरी दुनिया को दिख रहा है। मुसलमान चीख रहे हैं, सिख चीख रहे हैं, सिखों को जाके कनाडा में कत्ल किया जा रहा है। क्या क्या बात कर रही है आरजू, पूरी दुनिया देख रही है माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है। सिख भी एक आवाज बन चुके हैं। अभी तक मुस्लिम तो बेचारे मजलूम है वहां, लेकिन सिख अपनी ताकत दिखाएंगे कि मेरे सिख भाइयों को इंशाल्लाह ना कोई दबा सका ना दबाएगा। और वो बड़े खुददार लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं, वो अजीम लोग हैं। मैं सिखों को हमेशा ही कहता हूँ, मेरी दोस्ती है सिखों के साथ बड़ी, मुझे पता है कि वो कितने जिदार हैं, किस तरह अपना हक लेना भी जानते हैं। और अब जालिम को सर कलम वो करेंगे सर कलम जिस दिन भी क्या सिखों ने करना है अपना हक लेने के लिए, वो खालिस्तान बनाएंगे। और खालिस्तान बनने जा रहा है आपके मुल्क में, ये देखती जाइए आप। मेरी बात को नोट किया करें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। आप नाजिया आप इजी लेती हैं मुझे, मैं आप लोगों के साथ अगर डिबेट में आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाए और मैं सुनता जाऊँ आपसे। तो जो मैं कह रहा हूँ देखिएगा, सिख क्या करेंगे, सिख अपना हक कैसे लेंगे। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, आवाज को बुलंद किया और आवाज को लोग सुन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सुन रहा है, अमेरिका सुन रहा है, पूरी कनाडा में पूरी तहरीक चल रही है, हिंदुस्तान में पूरी तहरीक सर आपको कोई हल्के में नहीं ले रहा। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको हल्के में ले रहे हैं? नहीं नाजिया बात करती है ऐसे कि जैसे देखें हिंदुस्तान में क्या सिखों के साथ ज्यादती नहीं हुई? जब ये खालिस्तान जब वो कत्ल हुआ हरदीप सिंह, तो वो क्या हुआ था हिंदुस्तान में? सिखों के घरों में छापे पड़े, उनके बच्चियों को, खवातीन को उठा करके नहीं लेकर गए। मुझे ये सिर्फ, आप वकील हैं, आप मुझे बताइए कि केस आए होंगे अदालतों में, क्या नहीं उठाया गया उनको? मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दें, आपको जी नाजिया खुद से जवाब मिल जाएगा कि बात तो करने दें। जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी नाजिया प्लीज, नाजिया बताइए क्या हाँ, है कोई केसेस? अफजल गुरु का केस हमने देखा था सर्वोच्च न्यायपालिका में भारत में। अजमल कसब का केस देखा था हमने सर्वोच्च न्यायपालिका में। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक आज भी दिल्ली के जेल में है और सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से ये कहा गया है कि यासीन मलिक को बाहर भी उसका जवाब दें आप। अब पहले बोलने दीजिए, आप कंटिन्यू बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, आ गया वही कि औरत ना बोले मर्द सिर्फ बोले। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान में अफगानियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, हमें भी बड़ा बुरा सवाल का जवाब दे पहले आप। बड़ा बुरा, मैंने तो केसेस बता दिए, आपको
केसेस तो बताए। अब नासिर खान कादर खान बलात्कार करेगा भारत में तो वो जेल नहीं जाएगा तो क्या माला पहनाया जाएगा उसको? उसको छोड़े, उसको उसको छोड़े, क्या माला उसको पहनाया छोड़े। जाएगा? जो सिखों की कलमा बात मैंने शरीफ की, है, आपसे वो एक सवाल बलात्कार किया कर है, दिया तो उसको आप माला मुझे ये पहनाएंगे? बताइए कि सिखों पे जुल्म हुआ या नहीं हुआ, मुकदमा अफगानिस्तान दर्ज हुए कि नहीं हुए, अफगानिस्तान को जो जुल्म क्या पाकिस्तान सिख कर कम्युनिटी रहा खड़ी है, हुई कि नहीं खड़ी हुई और आपने? अभी जो आप लोग देखिए आप 830 कहाँ रुपए चली गई। देखिए यही तो $830 जो झूठ ले सीखा है रहे आप लोगों ने हैं हिंदुस्तान में रह के। अफगानियों से, उसके घर पे जो बुलडोजर चलवाए हैं कि झूठ उसके बोलना बारे सीखा में है क्या सिर्फ आप ख्याल लोगों ने। है? शेम ऑन डॉक्टर इरशाद। इतना जुल्म बच्चों पे, अफगानी बच्चों सवाल पे, किया आपसे, इतना जुल्म। सिखों ऑनर पे किलिंग के बारे सेम में तो आप कुछ बात देखे कीजिएगा, झूठ ऑनर झूठ किलिंग झूठ के बारे बोल में कुछ बात कीजिएगा। देखिए आपका आरजू, मैंने एक पाकिस्तान, सवाल आपका किया बड़ा पाकिस्तान का मासूमाना सा, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता आप है उसको कि सुना आपके रही हैं बात पाकिस्तान को। में हर आप जरा महीने सच बोलना 2700 सीखें, ऑनर जब किलिंग सच होती बोलना है आ और जाए लड़कियों की तो फिर गोलियां डिबेट में करती आया होती करें है। आप। ऑनर किलिंग करवाते हैं आप लोग 2700, ये आपका पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है। लड़कियों की बोटियां करते हैं, नाजिया, की जाती है ऑनर किलिंग के नाम पर। अफगानियों को आपने खदेड़ करके कुत्तों की तरह निकाला है, और अब तो और एक नया फंडा चला दिया है कि $830 चाहिए, वो भी बैंक के द्वारा, देखिए वो सवाल, भी बैंक के द्वारा चाहिए। एक तो आप कुत्तों की तरह खदेड़ के निकाल रहे हैं बेचारों को, ऊपर से अब और उससे आलू जवाब चना वाली बात हो गई। अच्छा मैंने प्लीज, आलू जी आलू का डॉक्टर साहब। जवाब, आलू का सवाल किया, चने का जवाब आया आपसे। नहीं, जवाब तो मैंने पूरा नहीं दिया है। कहना, अब देखिए मैंने आप उसको सवाल तो मानना किया नहीं था, जवाब चाहेंगे कहाँ तो से? बात अलग है। अजमल आप कसाब उसको और मानना नहीं चाहेंगे तो अफगानिस्तान बात और अलग पता है। नहीं कहाँ लेकिन कहाँ आपने चली गई। आलू, लेकिन आपने आलू मांगा तो नाजिया, मैंने आलू आपसे ही एक दिया सवाल अभी किया, तक तो। मैंने अभी बड़ा तक तो मासूमाना सा मैंने आपको सवाल किया कलिया था। दिया ही नहीं है। आप मैं मुझे तो ये अभी भी बताएं कि बैरिकेड पे हूँ, सिखों के मैं तो अभी भी मुकदमात दर्ज बैरिकेड हुए पे हूँ। या नहीं मैंने हुए? अपनी जुबान को सिखों के बैरिकेड घर पे पे, रखा है। सिखों के घरों पे आप लोग एक साथ बोलेंगे, बच्चों को, कुछ समझ नहीं आएगी। बच्चियों को उठाया गया या नहीं गया? उनके घरों पे छापे पड़े या नहीं पड़े? सिखों के साथ ज्यादती हुई या नहीं? बस मैंने सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा आरजू, मेरी मीटिंग है अभी, मैं मेरा ख्याल ऑफ करने मैं लगा भी, हूं। जी आपने ठीक है, 20 मिनट बिल्कुल। कहा हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए, और ये डॉक्टर साहब को भी किसी शो में जाना है। बहुत शुक्रिया कि आज हमने बात की, लेकिन ये और बात है कि हम उस चीज के ऊपर जा नहीं पाए जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय।